चलो आगे बढ़ते हैं नए लेक्चर में। एक्सेलरेशन के एमसीक्यूज में गिनाऊंगा आपको। पेज नंबर 31 ध्यान रखना आने चाहिए, बराबर है, एकदम इजी है, बहुत सारे हैं, मैं कुछ गिनाऊंगा और बाकी सबका सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा, बराबर है। पढ़ो ध्यान से। एक्सेलरेशन, फर्स्ट एक्सेलरेशन इज अ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट्स सेकेंड डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आंसर डी आएगा। फर्स्ट में आंसर क्या आएगा? डी। सेकेंड पढ़ो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, उसका भी आंसर क्या आएगा? डी आएगा। थर्ड पढ़ो, एक्सेलरेशन इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अरे यार पोजीशन, वही भी सी आया। चलो फोर्थ, व्हेन एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, रॉन्ग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स सी। 5 पढ़ो, when acceleration and velocity are mutually perpendicular, then acceleration causes change in the direction only। भाई ये C आएगा। वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो गए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज डिक्रीज होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो गए तो वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड नहीं। वो हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। 6th पढ़ो, द स्लोप ऑफ v वर्सेस t, आई नहीं भाई t है, बराबर है, फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन, हाँ कि नहीं? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स d। 6 जो है उसमें d आएगा। 7th, when acceleration and velocity are parallel to each other, the acceleration increase the velocity's magnitude। so आंसर आएगा, अभी मैंने बोला एक ही डायरेक्शन में हो गए तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। if the distance covered by the body is proportional to the square of the time, but displacement is proportional to the square of time, so x is equal to kt square। if we have to find the acceleration, two time derivation, velocity is equal to 2 kt and acceleration is equal to 2k, and this is a constant, so body is moving with constant acceleration or regular acceleration। so कौन सा आंसर आएगा? D। इसमें आंसर आएगा आपका D। 9th पढ़ो, if particle moves with constant velocity, acceleration is 0, C आंसर आएगा, बराबर है। चलो 11 10 भाई 10 में क्या है? द पोजीशन x इज गिवन, x इज इक्वल टू क्या है? at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट विच टाइम? ओके भाई ये तो मैंने गिनवाया शायद, dx अपॉन dt, भाई दिस इज अवर वेलोसिटी एंड इट इज 280 प्लस 3bt स्क्वायर, और एक्सेलरेशन गिनेंगे तो 2a माइनस 6bt, तो एक्सेलरेशन को 0 रख दो तो आपको t मिलेगा a अपॉन 3b टाइम पे। मिल गया सी आंसर। चलो 11 पढ़ो ध्यान से। अ कार स्टार्टिंग पोजीशन फ्रॉम रेस्ट, बट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट तो इनिशियल पोजीशन इज 0, वेलोसिटी इज 0, moves with the 80 meter per second, मतलब its final velocity is 80 meter per second in time 40 second, then what is the average acceleration? by we know v is equal to v naught, और नहीं एवरेज फाइंड करना है तो डिफरेंस 80 माइनस 0 अपॉन 40 तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मिल गया, एकदम इजी है। 12, अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर, भाई आपको 12 में क्या दिया? आपको यहाँ पे बी आंसर आएगा आपका 12 में। भाई इनिशियल वेलोसिटी 180 किलोमीटर पर आवर मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 एंड कम टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। सो
according to equation v is equal to v naught plus 80, final 0, this will be 50 minus 55a, a is equal to क्या लिखे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इट इज द डेसेलरेशन और रिटार्डेशन. 13 पढ़ो भाई. 13 क्या है? अ पार्टिकल ए कार इज मूविंग विद द स्पीड 25 बाई इनिशियल स्पीड v0 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड. टेक्स यू टर्न. भाई यू टर्न लेगा, जो कोई भी बॉडी यू टर्न लेगी तो वो अपनी मोशन रिवर्स कर देगी, मतलब उसकी वेलोसिटी जो 25 थी उसकी जगह पे -25 हो जाएगी. सो द इन 5 सेकेंड, सो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? v इज इक्वल टू v नॉट प्लस 80. दिस विल बी -25, 25 प्लस 5a, सो a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, चलो 14. अ पर्सन स्विंग अ बॉल इन अ मूविंग ट्रेन. The ball drop behind the person, so we can say that the train is moving with the acceleration. but ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो जब तक ये बॉल मेरे हाथ में है तब तक उसकी स्पीड भी मेरी स्पीड जितनी है, उसका एक्सेलरेशन भी मेरा जितना एक्सेलरेशन है उतना ही है. लेकिन मैं जब उसको ऊपर थ्रो करूंगा ऐसे वर्टिकली तो मेरा एक्सेलरेशन होगा, लेकिन एक बार मैं उसको छोड़ दिया फिर उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा और वो पीछे गिरेगी. मतलब मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई होगी और फिर वो बाद में नीचे गिरेगी. इसका मतलब कि ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग. तो आंसर कौन सा आएगा 14 में? एक्सेलरेटेड मोशन ए. 15. ड्यूरिंग एन एक्सेलरेशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज लेस देन इट्स फाइनल वेलोसिटी. Average velocity, final velocity, no. Average velocity of the particle is always greater than its final velocity. No. Average velocity of the particle may be 0 also. Yes. No. क्योंकि acceleration motion बोला है तो ये नहीं होगा. Average velocity of particle is half of its initial velocity. नहीं, वो भी गलत है. ये कोई क्लैरिफाई नहीं किया है. हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी वो उसकी, हाँ एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो ए आंसर लिख सकता है 15. भाई सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन मतलब रिटार्डिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्सेलरेशन कर रहा है. जो एक्सेलरेशन कर रहा है तो सिंपल है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम होगी और इंक्रीज होती फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी. तो फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी वेलोसिटी बिटवीन दी 2 टाइम इंटरवल. हाँ कि नहीं? तो वो क्लियर हो जाएगा. आंसर ए लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 16. बस 16 में क्या है? इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल स्पीड. भाई आपको x दिया है, x इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा. यहाँ पे काम करोगे तो यहाँ पे क्यूब कर देना भाई, क्यूब. तो वेलोसिटी हो जाएगी 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 अल्फा टी प्लस 2 बीटा. देयरफॉर एट टी इज इक्वल टू 0, भाई वेलोसिटी v0 रखेंगे तो गामा एंड a इज इक्वल टू 2 बीटा. तो v0 डिपेंड्स ऑन गामा and acceleration depends on beta, so answer will be C. This depends, A is proportional to beta and V0 is depends on the gamma. बराबर है. चलो 17. The distance traveled by a particle in directly proportional to t raised to root t 17. But displacement x is proportional to root t. It means x is equal to k t raised to 1/2. Now what we need? The nature of the motion. ओके, एक्सेलरेशन में फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू 1/2 k t रेज़ टू -1/2. हाँ कि नहीं? ओके, तो ये हो गया. ये आपको अगेन डेरिवेशन करना है तो -1/4 t रेज़ टू k t रेज़ टू -3/2. पर ये नेगेटिव आया, इट इंडिकेट्स इट्स द डेसेलरेशन.
सो डिक्रीजिंग और ए इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 4 t3/2। भाई नेगेटिव है उसका मतलब कि एक्सेलरेशन डेसेलरेशन है। जैसे टाइम इंक्रीज होगा एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, मतलब डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। कौन सा आएगा आंसर? डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। नेगेटिव है मतलब रिटार्डेशन, और टाइम इंक्रीज होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शन में तो डिक्रीज होगा, बराबर। चलो 18th, भाई 18th खुद गिनो, 19th भी खुद गिनो, 20 में क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी, सी आंसर आएगा 20 का। 21, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इज अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन। रॉन्ग। At a maximum height of vertically thrown body, velocity is zero, but it still has acceleration. A body having zero velocity will not necessarily have zero acceleration. Right? आप B लिख सकते हो। B is the correct answer. बराबर। फिर देखो 22, 23, 24 वो सब आपको खुद गिनना है, बराबर। वैसे मैं नहीं गिनाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा जाता 28, 24 to 28 तक तो MCQs ही है, बराबर है, वो थियरी है। 28 देखो अभी सीधे, अ कार एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। भाई कार एक्सेलरेट कर रही है कहाँ से? रेस्ट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, बराबर कि नहीं? कहाँ गया? हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन इन 20 सेकेंड इन t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। its velocity changes to 144. So a final velocity is equal to 144 km per hour. It is 40 meter per second. So the distance traveled, भाई मैंने ये फॉर्मूला लिखा है v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी। ये फाइनल कितना? 40 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 कितना जाएगा? 400 मीटर। तो आपका 28 का आंसर क्या आएगा? बी, बराबर है। 28 का आंसर कौन सा आया? बी। 29 पढ़ो, और स्टोन रिलीज्ड विद जीरो वेलोसिटी। भाई रिलीज्ड मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस टू द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। भाई रीचेस टू द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द टावर, भाई वी नो, हमने जब उसको यहाँ से ड्रॉप किया तो वो यहाँ पे 4 सेकेंड में गिर जाएगा, मतलब जितना डिस्टेंस उसने कवर किया उतनी हाइट होगी टावर की। सो अकॉर्डिंग टू डी इज इक्वल टू v0t 1/2 at स्क्वायर। हाइट h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 1/2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेना कुछ बोला है, हाँ 10 बोला है हमको, 10 और ये 4 स्क्वायर। तो हाइट आपको क्या मिलेगी? 80 मीटर। क्या मिलेगी? 80 मीटर, बराबर है। चलो 30, 31 खुद गिनना है। 32, a particle moving with a constant acceleration with a velocity of 30 meter per second in 2 seconds and velocity of 60 meter per second in 4 seconds, the initial velocity। तो भाई दो तरीके से कर सकते हो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मेक 2 इक्वेशंस। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेक 2 इक्वेशंस। फर्स्ट, at 2 seconds its velocity is 30 v0 plus 2a, equation number 1, and velocity of 60 after 4 seconds, मतलब 60 v0 after 4 seconds। सो नेगेटिव 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 ये निकल जाएगा, तो -30 इज इक्वल टू -2a, इट मीन्स a इज इक्वल टू 15। इफ a इज इक्वल टू 15 पुट हियर a, सो v0 इज इक्वल टू 0, हाँ कि नहीं? तो फाइंड क्या करना है? द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, जो हमने फाइंड कर दिया है ना, एकदम इजी। देख लो, चलो पहले फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो 33 भाई x आपको दिया इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्ट गिनो -5 आंसर आएगा। 33 का b। 34 में MCQ गलत है। 34 भाई इसमें 4s इज इक्वल टू ऐसे दिया है m प्लस 2n, t नहीं है, शायद यहाँ पे t होगा, शायद यहाँ पे t होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कुछ गलत लग रहा है भाई मुझको तो यहाँ पे। चलो ये पकड़ के चलते हैं, फिर जो आएगा वो 2, इसको ऐसे कर सकते हैं m/4 प्लस 2n(t⁴/4। वेलोसिटी चाहिए तो इसका डेरिवेशन तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 4 निकल जाएगा इंटू 2n(t³/4), 4 निकल जाएगा तो आंसर 2n(t³ आ जाएगा वेलोसिटी का। लेकिन अंदर एक भी आंसर ऐसा हाँ है लास्ट डी आंसर है, तो डी कर दो, आपका डी आंसर आएगा। यहाँ पे टी कर देना, गलत है अंदर तो अंदर यहाँ पे टी कर देना। चलो आगे 35 खुद गिनो। 36 अ ट्रेन passes इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड एंड इट passes अ ब्रिज ऑफ 2 किलोमीटर लॉन्ग इन 1/10 सेकेंड। So the velocity of the train in km/h. A train passes electric pole in 10 seconds and it passes a bridge. भाई गलत है, कुछ गलत है यहाँ पे, बराबर कुछ गलत है, छोड़ दो इसको। चलो 37 The initial speed velocity of a body moving along a straight line is 7 मीटर पर सेकेंड। देखो v0 आपको दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी आपको दिया है बराबर। 37 में भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी 7 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना 4, तो आपको 5th सेकेंड में फाइंड करना है। तो भाई डिथ सेकेंड में कितना करना है डिस्टेंस, तो हमारे पास फॉर्मूला है v0 प्लस a/2 2n-1, ये 7 प्लस 4/2 इंटू 2 इंटू 5-1, 7 प्लस ये हो जाएगा 9 4 36 और 18 25 मीटर है ऐसा आंसर, बराबर है। तो आंसर आपका आंसर आ गया ए। आगे पढ़ो 38 एस आपको दिया है द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0। ओके भाई क्या करना है इसमें, तो ये एस है t³ माइनस एक जैसे सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा मैं, सेम ऐसा होगा तो आपको खुद गिनना है। तो v इज इक्वल टू 3t² माइनस 12t प्लस 3, ये वेलोसिटी आ गई। एक्सेलरेशन गिनना है तो 60 माइनस 12। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, acceleration, find the velocity when acceleration is 0. But when if acceleration is equal to 0, then 60 minus 12 is equal to 0, t is equal to 2 seconds. At this time we have to find the velocity, therefore velocity is equal to 3 into 2 square minus 12 into 2 plus 3, 4 12 minus 9 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर कि नहीं आ रहा है, आ गया, डी आंसर आ गया पक्का। चलो 39 खुद गिनना है। 40 पढ़ो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज a cos t। 40 में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है a cos t, तो वेलोसिटी क्या होगी dx/dt, तो इसका डेरिवेशन होगा a कांस्टेंट और cos का माइनस साइन t होगा। फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू माइनस a और साइन का क्या हो जाएगा cos t, तो इसको एक्सेलरेशन बोल देता हूँ क्योंकि a आपको ऑलरेडी कांस्टेंट दिया है, तो एक्सेलरेशन को मैंने a' बोल दिया, तो एक्सेलरेशन हो गया -a cos t। कौन सा बी आंसर आ गया, बराबर है। पढ़ो ध्यान से। नाउ 41 अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। भाई स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, the ratio of distance covered in nth second, but distance nth second and in n second। तो चलो यहाँ पे v0 प्लस a/2 2n-1 और यहाँ पे v0n
प्लस 1/2 a n स्क्वायर। यहाँ पर तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। a/2 भी गया तो 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। कौन सा आंसर? सी, आपका आंसर सी आ गया, बराबर है। चलो आगे 42 खुद गिनो। 43 द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बाय इनिशियल स्पीड इज 0, कवर्स अ डिस्टेंस 120 इन 8th सेकेंड। सो 43 में भाई डिस्टेंस n इज इक्वल टू v0 प्लस a/2 2n माइनस 1, इट कवर्स 120 मीटर इन 8th सेकेंड। 8th सेकेंड, यहाँ पे 8 रखोगे तो 2 इंटू 8 माइनस 1, ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 7a। सो 7 नहीं 15a। ओके, तो a इज इक्वल टू 240 अपॉन 15, क्या आंसर आएगा? हाँ, यहाँ पे कुछ गलत है, कुछ तो गलत है। ये 15 हो गया, फिफ्टीन 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, बराबर ना। 15 1 जा 15 9। ओके, आपका डी आंसर दिया है। चलो 44 अ बॉडी इज मूविंग विथ रिटार्डेड मोशन, बॉडी इज मूविंग विथ रिटार्डेड मोशन, covers 200 centimeter in first second and covers 220 seconds in next 4 second, then what will be the velocity at the end of 7 second? ओके, तो समझो फर्स्ट सेकेंड में इतना है, फर्स्ट 2 सेकेंड में होगा शायद, देखते हैं। 44 में गलत है शायद। ओके, चलो देखते हैं। उसकी इनिशियल स्पीड भी हमको नहीं दी है। ओके, तो इनिशियल स्पीड 0 मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट कवर्स डिस्टेंस dn इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। सो इट कवर्स dt डिस्टेंस ऑफ 200 इन फर्स्ट सेकेंड। ओके, तो ये 200 लिख लो, चलो चलेगा। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, v0 प्लस टाइम कितना 1 लिया हमने, तो 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 200 v0 प्लस a/2। इक्वेशन नंबर 1, इट कवर्स 220 सेकेंड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो नेक्स्ट सेकेंड में मतलब टोटल टाइम क्या हुआ? 5 सेकेंड। टोटल आफ्टर 5 सेकेंड इट कवर्स 220 v0 इंटू 5 प्लस 1/2 a 5 स्क्वायर। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 420। फर्स्ट सेकंड में 200 और नेक्स्ट 4 सेकंड में 220, तो टोटल 420। तो 420 इज इक्वल टू 5v0 प्लस 25/2a, इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, एलिमिनेशन करेंगे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 5v0 प्लस 5a/2, यहाँ पे 420 5v0 25a/2 माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 580 इज इक्वल टू, ये तो निकल गया, ये हो जाएगा -10a, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा -58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 58 रख देंगे। कुछ गलत है यार, यहाँ पे 58 रखो, चलो चलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 200 इज इक्वल टू v0 माइनस 29, सो v0 इज इक्वल टू 229 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको 7 सेकेंड में चाहिए उसकी वेलोसिटी, तो आफ्टर 7 सेकेंड v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। v0 कितना मिला आपको? 229 माइनस ये कितना 58 और टाइम कितना 7, तो यहाँ पे 229 आंसर गलत आ रहा है ना। मुझको पता था यहाँ पे शायद 2 सेकेंड होगी, बराबर।
तो देखो यहाँ पे 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड में होगा आंसर, बराबर है। 7 सेकेंड के तो 50, ये 56, 36, आंसर नहीं आएगा ऐसे, कुछ गलत है यहाँ पे, बराबर है। मुझको लगता है कि जो 200 सेंटीमीटर है वो फर्स्ट 2 सेकेंड में, फर्स्ट 2 सेकेंड में कवर किया होगा और नेक्स्ट 4 सेकेंड में 420। तो चलो ये पकड़ के चलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकेंड में है तो यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, 2 यहाँ पे रख देता हूँ 2, तो ये हो जाएगा 2v0 और यहाँ पे हो जाएगा 2a। ओके, इन नेक्स्ट 4 सेकेंड मीन्स टोटल सेकेंड कितनी हुई 6, यहाँ पे 6 रख दूंगा तो ये 620, ये 6v0 और यहाँ पे हो जाएगा 18a। ओके, नाउ मेकिंग एलिमिनेशन, तो यहाँ से किसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो गया 600, 6v0 प्लस 6 से यहाँ पे 420, 6v0 18a, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 180 और ये -12a हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो देखो तो आपको a मिल जाएगा -15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a आपको -15 मिलेगा तो यहाँ पे रख दो -15, यहाँ पे रख देते चलो -15, तो एक हो जाएगा 30, तो 230 200 इज इक्वल टू 2v0 -2 इंटू 15, तो 230 इज इक्वल टू 2v0, सो v0 इज इक्वल टू 115 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अभी रखेंगे तो 115 माइनस a क्या फाइंड किया आपने -15 और ये 7, तो 115 माइनस 105, देखो अभी आंसर आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर आया आपका कौन सा, बी। मैंने बोला ना जो 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, 200 सेंटीमीटर, वो फर्स्ट 2 सेकेंड में हो रहा है और इन नेक्स्ट 4 सेकेंड 220 हो रहा है, बराबर है। तो करेक्शन कर देना अंदर थोड़ा। बॉडी मूविंग विद द रिटार्डेड मोशन कवर्स 200 सेंटीमीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स, बराबर। तो आंसर ये मैंने आपको गिनवाया, देख लो चलो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 एकदम ईजी है, देखो वो तो भाई 45 में आपको क्या दिया है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। सो एक्सप्रेशन चाहिए तो इसका डेरिवेशन कर देंगे, तो इसका 0 और इसका 0.2 इंटू टी, सो टी इंक्रीजेज एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेज, बराबर। तो क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सी आंसर आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है। चलो आगे जाते हैं। 46 अ बॉल ऑफ मास m and another ball of mass m2 are dropped from the equal height. It time taken if time taken by balls are t1 and t2। भाई हमको पता है कि जो डिस्टेंस कवर करेगा d इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 a स्क्वायर। सो यहाँ पे मास पे तो डिपेंडेंट है नहीं, वो तो सिर्फ एक्सेलरेशन दोनों का कांस्टेंट है। जो डिस्टेंस सेम है तो t1 इज इक्वल टू t2 आएगा, हाँ कि नहीं। आंसर कौन सा, बी। 47 भाई 47 का आंसर देखो डी आएगा, बराबर। पता चलना चाहिए क्यों, क्योंकि वो वेलोसिटी का इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं है। 48 अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 100 मीटर कवर्स 5 मीटर इन 1 सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड। पर यहाँ पे वापस आ जाता है, तो ये देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि d इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जो प्रपोर्शन में है ना, तो अभी रेशियो लेना सीखो कि भाई d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू हो जाएगा t2 अपॉन t1 स्क्वायर। आप ऐसा रेशियो ले सकते हो। आपको कोई एक टाइम में डिस्प्लेसमेंट पता है और दूसरे टाइम पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो d2 अपॉन d1, t2 अपॉन t1, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। और रेशियो जो रेशियो लोगे वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, 2/1, तो यहाँ पे 2/1,
क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो उसका उल्टा लेना पड़ेगा। यहाँ पे d2/d1 लोगे तो यहाँ पे t1/t2 करना पड़ेगा। ओके, अभी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, देयरफॉर d2 इज इक्वल टू, ये कितनी सेकेंड 4, ये कितनी 1 स्क्वायर इंटू d1, ये कितना हो गया 16 और d1 कितना था 5, तो आपका आंसर आ गया 80 मीटर। बराबर है, तो कौन सा आंसर ए। चलो 49, भाई खुद गिनो, मैक्सिमम हाइट आपको खुद गिनना है, आना चाहिए। बराबर, टी v इज इक्वल टू v0 प्लस टी, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। बराबर है, जी नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव लोगे तो बी, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। 50 इन अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट अटेंड, भाई कौन सी होगी v02/2g, सी आंसर आएगा। 51 खुद गिनो, 52 खुद गिनो, 53, 54 वो भी खुद गिनो, 55 पढ़ना ध्यान से। अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 km/h कैन बी स्टॉप्ड by applying brakes after at least 2 meters. If same car is moving with the speed of 80 km/h, the minimum stopping distance will be, भाई यहाँ पे समझो 55, but d is equal to v square minus v0 square upon 2a. But for stopping distance final velocity is equal to 0 and we know for deceleration a is negative, so the stopping distance came v0 square upon 2. stopping distance is proportional to v0 square, हाँ कि नहीं। तो अभी देखो stopping distance for second velocity upon one's velocity, तो यहाँ पे v02 upon v01 square, यहाँ पे आपने स्पीड कर दी 80, यहाँ पे स्पीड कर दी 40 और उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 40, ds2 इज इक्वल टू ds1, तो 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 मीटर। देख लो कौन सा आंसर, ए। बराबर, चलो 55 हो गया। आगे जाते हैं 56। A stone dropped from the beach with initial speed 4.9 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, हाँ भाई अपवर्ड डायरेक्शन में डाला है। If the stone takes 2 seconds to reach water, then the height of the bridge from the water is, भाई समझो यहाँ पे, इसको मैं कुछ समझाता हूँ। ये टावर था, ये टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है ये टाइप के, तो आपने यहाँ से एक स्टोन लिया और उसको ये डायरेक्शन में आपने इनिशियली इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ऊपर फेंकोगे तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे उसकी स्पीड 0 होगी और वापस आके गिरेगा वाटर में। तो आपको दो तरह की मोशन डिस्कस करनी पड़ेगी, एक तो अपवर्ड मोशन एंड देन डाउनवर्ड मोशन। लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल्स गिनना है तो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन। भाई चलो, तो यहाँ पर जो है वहाँ पे हम ओरिजिन ले लेंगे, ये आपका ओरिजिन। यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। मतलब आपने ऊपर फेंका, मतलब वेलोसिटी हो गई 4.9 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो लेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सपोज ये हाइट h है, तो जब यहाँ से नीचे गिरेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस तो ऊपर जाएगा और गिरेगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा h, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -h, और कितने टाइम में नीचे गिर जाता है, तो 2 सेकेंड में नीचे गिर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन d इज इक्वल टू v0 प्लस 1/2 at स्क्वायर, दिस इज -h, v0 इज इक्वल टू 4.9 इंटू 2 प्लस 1/2 -9.8 इंटू 2 स्क्वायर। So minus h is equal to 9.8 minus 19.6. So the h is equal to minus 9.8, एक निकल जाएगा तो इतने मीटर। तो आपके टावर की हाइट क्या आ जाएगी 9.8 मीटर, ब्रिज की हाइट। बराबर, तो आंसर आ गया आपका बी। हो गया क्लियर। चलो 57। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी 40, भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि नहीं।
Okay, its velocity after 2 seconds will be, by according to equation v is equal to v naught plus gt, इनिशियल 40 भाई जी को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो, आफ्टर 2 दिस विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। 57 में आंसर कौन सा आएगा? बी, बरोबर है। चलो आगे 58, अ बॉडी इज थ्रोन विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, इट विल रिटर्न टू थ्रोअर्स हैंड आफ्टर व्हाट टाइम? बट 20 मीटर पर सेकेंड को आपने उसको फेंका तो वो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, फिर वापस आएगा। हमको पता है कि जितना टाइम नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा। तो सबसे पहले हम टाइम गिनेंगे किसका? भाई नीचे से ऊपर जाने का। तो 59 में हम गिनेंगे 58, पढ़ो ध्यान से। तो भाई नीचे से हमने ऊपर फेंका, कितनी स्पीड से? 20 की स्पीड से, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे उसकी स्पीड v0 कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो स्पीड कितनी? 0। तो हम ये t काउंट कर लेंगे, t कितना टाइम हुआ वो। तो अकॉर्डिंग टू v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, ये 20, ये 0 फाइनल, यहाँ पे 20 माइनस g को 10 ले लेते हैं और ये t, तो tm लिखता हूँ, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो भाई ये जो टाइम आया वो तो नीचे से ऊपर जाने का आया, तो वापस कब आएगा? उतने ही टाइम है। तो टी टोटल टाइम जो होगा इट इज़ द ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड, हो जाएगा, एकदम इजी है। चलो 59, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, then the maximum height attained by it is, by 59। समझो कि एक बॉल को आपने यहाँ से थ्रो किया, तो सपोज वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है कितनी? h, लेकिन यहाँ पे उसकी जो भी स्पीड है हाफ हाइट पे h/2 यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। तो आपको हाइट फाइंड करनी है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई यहाँ पे उसकी स्पीड क्या थी? 10 थी ना। ओके, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ हाइट, इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ओके, तो नेक्स्ट h/2 डिस्टेंस कवर करेगा तो उसकी वेलोसिटी 10 में से 0 हो जाएगी। सो द अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v² माइनस v0² अपॉन 2a, डिस्टेंस इज h/2, फाइनल इज 0, ये हो जाएगा 10², 2 इंटू इसको -10 ले लेते, सो s इज इक्वल टू 10 मीटर। आंसर आ गया। एकदम इजी था, नहीं एकदम इजी तो नहीं था, लेकिन आना चाहिए आपको, बराबर है। चलो लिख लो, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़ो ध्यान से आगे। चलो कौन सा गिना? 59, अभी 60। अ बॉय एम्स अ गन एट अ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नहीं इसको स्टार कर दो, ये रिलेटिव वेलोसिटी का है तो बाद में गिनेंगे। ओके 61, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ लेक फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 500 मीटर, द साउंड when the stone strike in the water is heard after। चलो तो 61 समझो भाई, एक टावर था वो 5 मीटर हाइट वाला था। ओ बाप रे, इतनी हाइट का तो टावर होता है क्या? 500 मीटर हाइट का एक टावर था। यहाँ से हमने एक स्टोन को छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया तो उसको नीचे आने में कुछ टाइम लगेगा, कितना? d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 a t²। कितना डिस्टेंस कवर करके नीचे से ऊपर से नीचे आएगा? 500।
इनिशियल स्पीड 0, 1/2 जी ले लेता हूँ 9.8 इंटू T1 स्क्वायर, सो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 10 ले लो, चलो अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो चलेगा, तो ये 100 T1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। भाई 10 सेकेंड में स्टोन जो है नीचे गिरेगा, जैसे नीचे गिरेगा वाटर में एक आवाज़ आएगी और वो आवाज़ ऊपर जाएगी, तो उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो भाई उसको ऊपर जाने में टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना कवर करना है 500, और वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये हो गया 500, लेकिन अभी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट होगी, साउंड वेलोसिटी, तो 333। भाई इसको लिखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 400/3 हो जाएगा शायद, नहीं 1000/3 हो जाएगा शायद, 1000/3 लिख सकते हैं चलेगा, तो ये हो जाएगा 3/2 1.5 सेकेंड, बराबर लिखा ना मैंने। ओके, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। भाई 10 सेकेंड जब स्टोन ऊपर से नीचे गिरा प्लस उससे जो आवाज़ आई उसको वापस ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा 1.5, तो टोटल टाइम इज 11.5 सेकेंड, बराबर आपका आंसर आ जाएगा बी। चलो 62, a car moving at the 30 meter per second slows uniformly to speed 10 meter per second in 5 seconds. Determine the distance moved in third second. बोलो भाई, एकदम इजी है। तो 62 में क्या दिया आपको भाई, यहाँ पे आपको इनिशियल स्पीड दी है 30 मीटर पर सेकेंड, v कितनी स्पीड हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में 5 सेकेंड में। तो आपको सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। अभी आपको क्या चाहिए थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस, तो हमको पता है v0 प्लस a/2 2n-1, v0 इनिशियल स्पीड कितनी 30, ये हमको रिटार्डेशन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, बराबर, तो नेगेटिव -4 आएगा, तो -4/2 इंटू 2 इंटू 3 -1, 30 - 2 इंटू 5 10 20 मीटर डिस्टेंस। कहाँ पर है ऐसा, बी आंसर आ गया, बराबर है। बोलो है हार्ड कुछ। 63, अ बॉल फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 200 मीटर, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन each 2 सेकेंड ड्यूरिंग 0 to 6 सेकेंड इज, भाई हमने वो गैलीलियोस लॉ पढ़ा, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड और थर्ड में 1:3:5, हाँ कि नहीं, वो ऑड नंबर लॉ हमने पढ़ा गैलीलियो का, बराबर आना चाहिए। 64 को स्टार कर दो, 64 को स्टार कर दो क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड का है, फिर से उसको स्टार कर दो, चलो 64 को। 65, an object accelerated from rest to velocity 27.5 second, then what is the distance covered by it in next 10 second। अरे यार ये तो इजी है एकदम, क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी लगे 27.5, कितने टाइम में 10, तो आपको इनिशियली एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, फाइनल 27.5 ये 0 और टाइम कितना 10a, तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया 2.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन नेक्स्ट सेकेंड। फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड इनिशियल स्पीड इज दिस, फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड v0 is equal to 27.5 meter per second square and acceleration is this, therefore d is equal to v0 t plus 1/2 at square, v0 27.5 into next 10 second plus 1/2 2.75 into 10 square, तो d कितना हो जाएगा 275, ये क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 2.75 137.5 प्लस 275 412.5 मीटर, उतना आंसर आने वाला है
बरोबर, कहाँ पर ऐसा सी आंसर, बरोबर कि नहीं? देखो आ गया, इजी है। 66 खुद गिनो, 67, 68 में गिनवाता हूँ। अ कार एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, भाई फ्रॉम रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? v0 इज इक्वल टू 0। रेस्ट से मोशन चालू कर रहा है मतलब इनिशियल स्पीड इज 0। फर्स्ट फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड एंड कवर्स अ डिस्टेंस s1, it covers s2 in next 10 second at the same acceleration. The distance covered in 20 second will be, ओके बट 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा? दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये गलत अंदर पूछा है। तो भाई समझो, आपको जो इक्वेशन दिया है v0t प्लस 1/2 at², उसमें मैं कोई भी टाइम रखूँगा तो आपको जो भी डिस्टेंस मिलेगा वो 0 से लेके उतने टाइम तक का मिलेगा। तो मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, चलो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो आप यहाँ पे d1 लिखोगे तो d1 ये 0, 1/2 a और 10 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 50a। लेकिन आपको अभी डिस्टेंस फाइंड करना है नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब 11 to 20 सेकेंड। तो आपके पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जहाँ पे आपको उतना डिस्टेंस मिलेगा 0 to 11 to 20। आपको सबसे पहले इसी इक्वेशन में t की वैल्यू 20 लोगे तो 0 से 20 का डिस्टेंस मिलेगा। सो इन टोटल t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, डिस्टेंस d डैश इज इक्वल टू v0 प्लस a इंटू 20², तो ये हो गया 200a। लेकिन आपको तो चाहिए फ्रॉम t इज इक्वल टू 10 to 20 सेकेंड। 0 to 10 में कितना डिस्टेंस कवर किया? 50a। 0 to 10 में 50a कवर किया, लेकिन 10 से फिर 20 में कितना? तो ये जो भी टोटल डिस्टेंस है d2, तो आपको टोटल में से वो माइनस कर देना है। तो ये कितना आ गया? 50, 150 है। तो दोनों को कंपैरिजन करो तो d2 अपॉन d1 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स d2 इज इक्वल टू 3d1। देखो आ गया आंसर, कौन सा? सी, बराबर है, आना चाहिए, बराबर। चलो आगे 69। A body moving with the constant acceleration covers a distance 16 meter in 4 seconds and covers a distance 9 meter in 3 seconds. Its acceleration. But what is the formula of distance covered by the body? v0t plus 1/2 at²। हमको उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, तो हमको पता नहीं है तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ है? हाँ, फर्स्ट 3 सेकेंड में 9 मीटर, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे फर्स्ट 3 सेकेंड में, तो 1/2 a इंटू 3², तो ये इक्वेशन बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 3v² प्लस 9a/2। वापस अंदर क्या रखेंगे? 4 सेकेंड में 16, तो यहाँ पे 16 4v0 प्लस 1/2a 4², तो ये हो गया 16 4v0 प्लस 8a हो गया। चलो तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो दोनों को। चलो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 36 इज इक्वल टू 12v0 प्लस 18a। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 12v0 प्लस 24a, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया -12 इज इक्वल टू -6a, a इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आया? B, 69 का B आंसर आया, बराबर है। देख लो चलो फटाफट। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में और भी MCQs गिनेंगे, बराबर है। तब तक आप प्रैक्टिस करो, जो भी नहीं आता है वो आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, या तो फिर क्लास में भी आ सकते हो टाइम लेके, बराबर है। तो आप फ़ोन करके क्लास पे आ जाओ, आपके सभी फंडामेंटल वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये जो भी पैम्पलेट के MCQ है वो सबका सॉल्यूशन मैं अभी रख दूंगा आपको थोड़ी देर बाद, बराबर है। आपको उसका PDF भेज दूंगा यहाँ पर, तो आप देख लेना, अंदर से सब टिक भी कर लेना, बराबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए MCQ गिनते रहना, बराबर है। चलो बाय।